नूराबाद एक छोटा सा कस्बा था जो पहाड़ों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से बसा हुआ था। सुबह की हवा ठंडी थी और शाम के समय एक हल्की उदासी हर घर में महसूस होती। यहाँ लोग साधारण थे मगर जिंदगी कठिन थी। यहाँ दौलत कम और आजमाइशें ज्यादा थीं। इसी नूराबाद में हमजा अपनी माँ कलथूम बीबी के साथ रहता था। हमजा के वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। वालिद नेक और सीधे साधे इंसान थे। जाते समय बस एक ही बात कही थी, कलथूम मेरे बेटे को नमाज और सच्चाई से जोड़े रखना, बाकी अल्लाह खुद संभाल लेगा। कलथूम बीबी ने इस बात को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उन्होंने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम करके हमजा को पाला। उनके हाथों में छाले थे मगर जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया। वे हर नमाज के बाद दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना दे, अमीर न भी बने तो दीदार जरूर बना देना। हमजा बचपन से ही माँ की मेहनत देखता आया था। वह स्कूल से लौटकर लकड़ियाँ काटता, पानी भरता और कभी सिलाई के धागे सिमेटता। गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। स्कूल में वह जाहिर तौर पर होशियार था मगर फीस और किताबों की दिक्कत हमेशा सामने आती। कई बार ऐसा हुआ कि फीस न होने की वजह से उसे क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ा। उस दिन जब वह घर आया तो माँ ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए। पूछने पर उसने बात बदल दी मगर माँ ने सब समझ लिया। रात को कलथूम बीबी ने सिजदे में जाकर लंबी दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को इल्म भी दे और सब्र भी, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा लेना। समय बीतता गया। हमजा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। स्कूल के बाद उसने मेहनत शुरू कर दी, कभी खेतों में, कभी बाजार में, कभी निर्माण कार्य में। उसके हाथ कठोर हो गए मगर दिल नरम रहा। वह 5 वक्त नमाज का पाबंद था। फजर के बाद माँ के लिए चाय बनाना उसकी आदत थी। नूराबाद के नौजवान 2 तरह के थे, कुछ हमजा जैसे जो मेहनत पर विश्वास रखते थे और कुछ ऐसे जो शॉर्टकट चाहते थे। उन्हीं में एक सलमान भी था। सलमान के कपड़े अच्छे थे, जेब में हमेशा पैसे रहते थे मगर उसके काम में सफाई नहीं थी। सलमान अक्सर हमजा से कहता, यार इतनी मेहनत का क्या फायदा, देखो मुझे न ज्यादा काम न ज्यादा पसीना, फिर भी आराम की जिंदगी। हमजा मुस्कुराकर जवाब देता, आराम वही है जिसमें माकर। नूराबाद में फैक्ट्री लगने की खबर ने जैसे सोए हुए सपनों को जगा दिया था। गली गली, मस्जिद के आंगन में और चाय के खोखों पर हर तरफ यही चर्चा थी। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि किसे नौकरी मिलेगी और किसकी किस्मत बदलेगी। हमजा भी उन्हीं उम्मीदों के साथ सुबह जल्दी तैयार होकर फैक्ट्री के दफ्तर पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे मगर नीयत साफ और दिल मुतमईन था। दफ्तर के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। कुछ लोग सिफारिश ढूंढ रहे थे, कुछ रिश्वत की बातें कर रहे थे और कुछ खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हमजा भी खामोशी से खड़ा रहा। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह अगर यह रोजी मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान बना दे। जब उसका नंबर आया तो उसे अंदर बुलाया गया। एक मेज के पीछे बैठा अफसर उसके कागजात देख रहा था। उसने हमजा से कुछ सवाल किए, पढ़ाई, काम का तजुर्बा और हालात के बारे में। हमजा ने सच सच सब बताया, न कुछ बढ़ाया न छिपाया। अफसर ने गौर से देखा और कहा, तुम्हारी बातों में बनावट नहीं है, हमें ऐसे ही लोग चाहिए, कल से काम पर आ जाना। हमजा को जैसे यकीन ही न आया। उसने शुक्र अदा किया, सिजदे में झुक गया और आंखों में आंसू लेकर घर की तरफ दौड़ा। कलथूम बीबी ने जब ये खबर सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बेटा यह तेरी मेहनत नहीं
अल्लाह का करम है। फैक्ट्री में पहला दिन हमजा के लिए नया अनुभव था। मशीनों की आवाज, लोगों की भागदौड़ और समय की पाबंदी, सब कुछ नया था। मगर वह दिल लगाकर काम करता। जो काम सौंपा जाता पूरी ईमानदारी से करता। न समय गंवाता, न शिकवा करता। कुछ हफ्तों में ही सुपरवाइजर ने महसूस किया कि हमजा बाकी मजदूरों से अलग है। वह अमानतदार, जिम्मेदार और काम में ख्याल रखता है। एक दिन उसे दफ्तर में बुलाया गया। हम तुम्हें स्टोर रूम में मदद के लिए रखना चाहते हैं। यह संवेदनशील जगह है, यहाँ ईमानदारी सबसे जरूरी है। हमजा का दिल थोड़ा घबराया, मगर उसने अल्लाह का नाम लेकर जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसे पता था कि यह मौका इज्जत भी ला सकता है और आजमाइश भी। स्टोर रूम में कीमती सामान आता था, खाम माल, पुर्जे और मशीनों के औजार। हमजा हर चीज का हिसाब रखता, रजिस्टर साफ रखता और किसी को बिना इजाजत सामान लेने नहीं देता। कुछ पुराने कर्मचारी इससे खुश नहीं थे। उन्हें फैक्ट्री में कीमती सामान के गायब होने के बाद हमजा की जिंदगी में अंधेरी घड़ी शुरू हो गई। स्टोर रूम के इंचार्ज होने की वजह से सबकी नजरें उस पर थीं। कुछ पुराने कर्मचारी जो पहले भी उससे खुश नहीं थे, अब उसे इल्जाम का केंद्र बना रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सलमान भी इसमें शामिल हो गया। वह छोटे छोटे सबूत जमा करके लोगों के सामने हमजा पर इल्जाम लगाता रहा, ताकि हमजा का ईमान डगमगा जाए। हमजा के दिल पर बोझ बढ़ने लगा। रोजाना दफ्तर में उसे तनकीद, इल्जाम और कठिन सवालों का सामना करना पड़ता। कभी अफसर गौर से सुनते तो कभी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसके खिलाफ पेश करते। हमजा जानता था कि वह बेगुनाह है, मगर दुनिया की हकीकत यह है कि सच्चाई को सामने आने में समय लगता है। घर आकर भी सुकून नहीं मिला। कलथूम बीबी की तबीयत खराब हो गई थी। ज्यादा काम और मानसिक दबाव ने उन्हें बीमार कर दिया। दवा के लिए पैसे कम थे और फैक्ट्री में मसले की वजह से हमजा की आमदनी भी रुकी हुई थी। शाम की नमाज के बाद दोनों बैठकर एक दूसरे को हौसला देते, मगर दिल में गहरी परेशानी छिपी हुई थी। एक रात हमजा ने सिजदे में जाकर लंबी दुआ की। या अल्लाह, मैंने सच का रास्ता अपनाया, मैंने हराम से बचा। अगर यह आजमाइश मेरे लिए है तो मुझे साबित कदम रख। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दे। बस तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। इसी रात एक रहस्यमय वाकया हुआ। फैक्ट्री के मालिक ने खुद स्टोर का मुआयना किया। उसने ध्यान से हर चीज देखी और रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया। कुछ दिनों की तहकीकात के बाद असली चोर पकड़ लिया गया। सलमान ने आखिरकार सब कुछ स्वीकार कर लिया और अपनी गलती पर शर्मिंदगी जाहिर की। हमजा का नाम क्लियर हो गया और सच्चाई ने एक बार फिर जीत हासिल की। फैक्ट्री के मालिक ने हमजा को तुरंत दफ्तर में बुलाया। उसने माफी मांगी और कहा, हमजा, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें पहले से बेहतर पद पर बहाल किया जा रहा है और तनख्वाह भी बढ़ाई जा रही है। हमजा के दिल में अल्लाह का शुक्र मचल गया। उसने तुरंत घर जाकर माँ को खुशखबरी सुनाई। कलथूम बीबी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, बेटा, यह सब अल्लाह की मदद है। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाई। समय बीतता गया, मगर हमजा की असली आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। हमजा की फैक्ट्री में बहाली और तरक्की के बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब वह न केवल स्टोर रूम का इंचार्ज था, बल्कि पूरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की हैसियत से काम कर रहा था। उसकी ईमानदारी और सब्र के किस्से पूरे नूराबाद में फैल चुके थे। लोग उसे देखकर कहते, यह नौजवान वाकई अल्लाह का फजल पाने वाला है,
जिसने मुश्किल वक्त में भी हलाल और सच का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हमजा का दिल हमेशा माँ के साथ जुड़ा रहा। कलथूम बीबी की सेहत अब पूरी तरह ठीक हो गई थी, मगर हमजा ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहेगा। वह चाहता था कि खुद का व्यवसाय शुरू करे ताकि न केवल अपनी रोजी मिले बल्कि दूसरों की मदद भी हो सके। एक दिन हमजा ने अपनी जमा पूंजी के कुछ हिस्से से एक छोटी दुकान किराए पर ली। दुकान में वह हलाल और सस्ते सामान बेचता और गरीबों के लिए छूट भी रखता। लोग खुश हो गए कि अब उन्हें रोजमर्रा की चीजें आसानी से मिल सकती हैं। दुकान के साथ हमजा ने एक छोटा सा कमरा यतीम बच्चों के लिए भी बनाया। वह बच्चों को पढ़ाई, कुरान की तालीम और खेलकूद की सुविधा देता। शाम को वह बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता और सबक देता। बेटा, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत और ईमानदारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। कलथूम बीबी अब भी उसकी मदद करती थी। कभी सिलाई का काम, कभी खाना बनाना और कभी दुकान की छोटी मोटी बातों में हाथ बटाना। हमजा रोजाना फज्र के बाद उनके कदमों में सिर रखकर दुआ करता और शाम को नफल पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करता। समय बीतता गया और हमजा की दुकान नूराबाद की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। लोग न केवल सामान लेने आते बल्कि जिंदगी के मसले पर सलाह भी लेते। नौजवान अक्सर आकर पूछते, हमजा भाई, आपने मुश्किल वक्त में भी हलाल और ईमानदारी क्यों नहीं छोड़ी? हमजा मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मैंने छोटे फायदे के लिए हलाल का रास्ता छोड़ा होता तो शायद अल्लाह की बरकत हमारी जिंदगी से चली जाती। सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर आजमाइश में रोशनी बन जाते हैं। एक दिन शहर के बड़े ताजिर ने हमजा को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदार और सब्र करने वाला इंसान कभी नुकसान में नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने व्यवसाय को और बढ़ाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमजा। नूराबाद में हमजा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। फैक्ट्री में ईमानदारी से काम करने के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, दुकान चलाई, यतीम बच्चों की तालीम और गरीबों की मदद का काम किया और माँ की सेवा में कभी कमी नहीं होने दी। उसकी मेहनत और सब्र ने न केवल उसकी जिंदगी संवार दी बल्कि पूरे गांव में रोशनी की किरण फैला दी। अब हमजा न केवल इज्जत और मोहब्बत का केंद्र था बल्कि नौजवानों के लिए मिसाल भी बन गया। बच्चे और नौजवान अक्सर आकर पूछते, हमजा भाई, आपने इतनी मुश्किलों में भी हलाल और ईमानदारी क्यों नहीं छोड़ी? हमजा मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मैंने आसान और हराम रास्ता अपनाया होता तो शायद अल्लाह की बरकत हमसे छिन जाती। सब्र और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत हैं। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने हमजा को बुलाया। उन्होंने कहा, हमजा, तुमने अपने काम और ईमानदारी से हमें सबक दिया है। तुम्हारी मेहनत, सब्र और दीदारी की वजह से न केवल तुम्हारी जिंदगी बदल गई बल्कि पूरे गांव के लोग भी सीख रहे हैं। हमजा ने नरमी से जवाब दिया, यह सब अल्लाह की मदद से संभव हुआ। मैं बस अपना हिस्सा मेहनत और ईमानदारी से करता रहा। गांव के बच्चे अब हमजा के साथ कुरान पढ़ते, नमाज सीखते और सब्र और ईमानदारी के सबक लेते। नौजवान उससे सलाह लेते कि कैसे जिंदगी में मुश्किलों के बावजूद अल्लाह पर भरोसा किया जाए और हलाल कमाई की राह पर रहा जाए। हमजा की माँ कलथूम बीबी अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से बिता रही थी। वह अक्सर हमजा के कंधे पर सिर रखकर दुआ करती, बेटा, तुमने मेरे दिल की खुशी के लिए अल्लाह की रजा का रास्ता अपनाया। यही सबसे बड़ी नेमत है। हमजा ने अपने व्यवसाय को बढ़ाया और पूरे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और मदद के प्रोग्राम शुरू किए। यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाए, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की और फैक्ट्री के मजदूरों की हालत सुधारने में भी मदद की।
एक दिन हमजा ने गांव के नौजवानों के लिए एक सभा आयोजित की। उसने कहा, बच्चों, जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी। कभी कभी अंधेरा बहुत गहरा लगेगा, लेकिन अगर तुम सच और हलाल की राह पर कायम रहो, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, तो यह अंधेरा जरूर खत्म होगा और रोशनी तुम्हारी राह रोशन करेगी। नूराबाद के लोग अब हमजा को इज्जत और मोहब्बत की नजर से देख